नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में, जहां हम हर दिन लाते हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी कंटेंट। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है पर्वत एवं चोटी, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये अराकान योमा का है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, अराकान योमा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैंतिया किस राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है? क्वेश्चन बहुत ही मस्त है दोस्तों। जैंतिया किस राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है? तो दोस्तों, ये मेघालय में है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मेघालय। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों, अरावली श्रेणी, यानी ऑप्शन डी अरावली श्रेणी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, दून कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी दून ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 900 से 1100 मीटर के बीच है, और चौड़ाई दोस्तों कितने की बीच है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है, और चौड़ाई दोस्तों कितने के बीच है? तो दोस्तों, ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच है, यानी ऑप्शन सी 10 से 50 किलोमीटर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री रूप में जाना जाता है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। किसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, ये हिमालय की सबसे उत्तरी माला को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, तारामती चोटी जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी महाराष्ट्र ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनमुरी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आनमुरी पर्वत दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये केरल राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी केरल ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, ये केरल राज्य में स्थित हैं, यानी ऑप्शन डी केरल राज्य ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये सह्याद्री नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी सह्याद्री ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों, ये 6 भागों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन डी दोस्तों 6 भागों में ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि 6 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग दोस्तों है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान, नंबर 3 दोस्तों
मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 4 दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 5 दोस्तों तटीय मैदान। नंबर 6 दोस्तों प्रायद्वीपीय समूह। ठीक है, भारत को दोस्तों इन 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेट्टा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, ये दोस्तों किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। डोडा बेट्टा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, ये किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दोस्तों ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो दोस्तों ये बिहार है, यानी ऑप्शन ए बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्वतमाला दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। कौन सा पर्वतमाला दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? तो दोस्तों ये विंध्याचल, यानी ऑप्शन ए विंध्याचल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिनगाम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और ये दोस्तों किस पहाड़ियों में स्थित है? बताइएगा ये दोस्तों किस पहाड़ियों में स्थित है? तो दोस्तों ये खासी पहाड़ियों में स्थित है, यानी ऑप्शन डी खासी पहाड़ियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला जो है ये अरावली पर्वतमाला है, यानी ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कुमायूं हिमालय कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है देओमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइएगा देओमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों किस राज्य में स्थित हैं? ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये झारखंड राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी झारखंड राज्य, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक निवेदन है कि अगर वो वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो दोस्तों ये कामेट चोटी है, यानी ऑप्शन बी कामेट चोटी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं? तो दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं, यानी ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। निम्न में कौन सी हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो दोस्तों ये पीर पंजाल पर्वतमाला, यानी ऑप्शन डी पीर पंजाल पर्वतमाला, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी K2, इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी मीटर है? बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन सकता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो दोस्तों 8611 मीटर है, यानी दोस्तों ऑप्शन डी 8611 मीटर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो आंसर है कमेंट करके दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। चलिए प्रश्न है खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ स्थित हैं? ठीक है, खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं मेघालय में, नागालैंड में, असम में या सिक्किम में, ठीक है। कमेंट करके दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।